नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस का सेट 3 को बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का सेट 3, ठीक है। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 बना दिया है। साइंस के लिए भी सेट 1 से लेकर के सेट 6 तक बनाया है, जो आप लोग जा करके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। और जैसे ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न खत्म होता है और वैसे ही हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ बात करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। वे प्रसा के चांसलर थे, ठीक है। देखिए, आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करता रहूं, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है वियना की संधि कब हुई। तो वियना की संधि का यदि बात किया जाए तो 1815 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे। तो वे अहमदाबाद पहुंचे थे, ठीक है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो हेनरी फोर्ड ने किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुई थी। तो लंदन, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो वो था गुलामगिरी, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 9 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो ये की जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो 22% हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। आगे यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टानों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सरकार सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया, ठीक है। तो कहाँ पर लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुंबई में, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है। तो इसको राज्य महामार्ग कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 17 पर बात करें तो जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़ाकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेती है। तो यह है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक टकराव। प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पर बात करते हैं जिसमें कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है।
प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शक है। तो यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है ये दिशा निर्देशक दर्शन है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 22 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है तो क्या होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेवार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 23 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है तो क्या है, तो नियमित रोजगार जो है लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।